गुड मॉर्निंग भाइयों। आज की चर्चा का विषय है दीपावली पर जो भी खर्चा हुआ है उसकी वजह से आपके ऊपर क्या क्या असर पड़ा है। उसमें कुछ विद्वानों का सबका अलग अलग मत है। आज उसी के बारे में कुछ चर्चा है। अर्थशास्त्र का गहरा विषय वो जड़ें जहाँ से बेरोजगारी, उद्योग बंद होना, बैंकिंग का बुरा हाल, अमीर और अमीर होना और गरीब होना हो रहा है। धनतेरस के दिन चांदी की कमी हुई। ब्रिटेन में ही नहीं 1,66,66 किलो तक चांदी पहुंच गई है। जेपी मॉर्गन ये कंपनी का नाम है जहां से पूरी दुनिया से चांदी सप्लाई होती है। कहा है कि बाजार में कुल 4600 टन चांदी बची है। रोजाना 26,000 टन चांदी का कारोबार होता है। रिफाइन कंपनी में नंबर 1 तक चांदी रिफाइन करके लाया जाएगा, तब तक भारत को चांदी नहीं मिलेगी। बहुत सारे चांदी ले लेते हैं पर उसका ब्याज देकर भी काम करते रहते हैं, तो चांदी लेने की कीमत 200% तक बढ़ गई है, जो 33 से 39% तक सालाना होनी चाहिए, जबकि चांदी किसी भी कीमत पर आने को तैयार है। चांदी उस समय महंगी बिक रही है तो लोगों ने खरीदा, जैसे शेयर बाजार में व चांदी में होता है। ऊपर जाने के हवा लगती है, हवा मतलब उसमें जो है अफवाह उड़ती है, तब चांदी या शेयर में पैसे लगाते हैं। अगले 20 से 30 साल का दाम आज ही लिया जा रहा है। भार में 50% तक लेन ऐसे हैं जो पैसे को निवेश करते हैं फैक्ट्री खोलने आदि की देनदारी में। एमएसएमई में पैसे लगाएं, ये सब प्रोडक्ट इन्वेस्टमेंट कहलाता है। ये एमएसएमई मतलब कोई प्रोडक्ट बनाते हैं जो उसे प्रोडक्ट इन्वेस्टमेंट कहलाता है, जिससे उत्पादन होता है, जिससे गरीबों के पास पैसा आता है क्योंकि वो काम करते हैं और उनके पास ही पैसा आता है, क्योंकि नौकरी देगा तो उस पैसे से बाजार चलेगा और मांग बढ़ेगी तो अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। जब 200% चांदी कर देना पड़ेगा तो मार्केट में ग्राहक नहीं होगा और ऊपर से लोग महंगी चांदी खरीद रहे हैं, तो प्रोडक्ट इन्वेस्टमेंट और स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट बढ़ गया। तो भारत में प्रोडक्टिव की जगह स्पेक्युलेटिव में जा रहा है। मतलब ये जो प्रोडक्टिव में पैसा लगाने की जगह वो स्पेक्युलेटिव में जा रहा है, जैसे सट्टेबाजारी हुआ, शेयर मार्केट हो गया, इस सब में जा रहा है, या आपका क्रिप्टो बाजार हो गया। ग्रोथ को भी आने में 5 साल लगते हैं। भ्रष्ट शासन में कब तक फैक्ट्री लगेगी पता नहीं। कानून हजारों बार बदल चुके हैं तो जोखिम प्रोडक्शन कामों में हो गया है। ये सब मार दिख रहा है। मतलब आपकी जो प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट है उसमें कई तरह के झंझटें हैं। एक तो ग्रोथ जो है लगभग 5 साल बाद मिलती है। भ्रष्ट शासन से फैक्ट्री सही से नहीं काम कर पाती है। कानून हजारों बार बदलते रहते हैं, तो जोखिम जो है प्रोडक्शन कामों में हो रहा है, जिस वजह से जो है लोग प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट में करना नहीं चाहते हैं। अब इसका सोल्यूशन क्या है? मेरी ओर से ये सोल्यूशन है कि मजदूर वर्ग तक कंपनी में अपना शेयर लगाने और प्रोडक्ट बढ़ाएं, तो ऐसे स्पेक्युलेटिव मार्केट में आग लगेगी, जैसे चांदी में है, क्योंकि खरीदने के लिए ज़्यादा पैसा लगेगा जो शेयर में आ रहा है। स्पेक्युलेटिव मार्केट फंड आदि। बैंकों की हालत ख़राब है क्योंकि लोग बैंक से पैसा लगा नहीं रहे हैं, तो बैंक ने लघु उद्योगों में पैसा लगाने के बदले वे स्पेक्युलेटिव मार्केट में पैसा लगाने लगे हैं। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ी समस्या होती जा रही है, जो एक आभासी मुद्रा है। आभासी मुद्रा में ही बैंक वाले भी ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगाने लगे हैं, क्योंकि उनको दिख रहा है कि वो पैसा हमें तुरंत तत्काल मिल जाएगा, जिसकी वजह से स्पेक्युलेटिव मार्केट जो है बहुत तेज़ी से बढ़ जा रहा है। लोग जो है इन लोगों को पैसा नहीं दे रहे हैं जो कि प्रोडक्टिव यानी प्रोडक्ट बनाने में सहयोग दे रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों में बेरोजगारी हो रही है, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा है और बाज़ार में विश्वास नहीं है, तो हर आदमी बचकर चल रहा है कि एमएसएमई वालों को पैसा मिलेगा ही नहीं, तो रोजगार की समस्या बनी रहेगी, सरकार की मांग में कमी होगी। तो ये लूटो जैसा कार्यक्रम हो गया। मतलब कि वो अमीरों के पास ही पैसा अमीरों के पास पहुंचता गया और गरीबों के पास वो पैसा पहुंचा नहीं। तो सट्टेबाजी करते करते कार्यक्रम ऊपर चला गया है।
तो चांदी की मुंहमांगी कीमत चल गई, जिससे कहीं नहीं रोका जा सकता, और एक झूठी दौलत जो सट्टेबाजी से बनी दौलत है वो खड़ी होती जा रही है, परंतु उत्पादन हो नहीं रहा है, और ये रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले 88 रुपये हो गई है। तब की एक्सपर्ट नहीं हो रहा है। ग्राउंड रिपोर्ट में व्यापार एमएसएमई का है ही नहीं। ट्रेजिट फोकस में 60 अरब रुपए गेन किया है। बैंक ट्रेजेडी में आधा पर गया है। क्वार्टर में हुआ है। जो पहले 17 अरब थे वो बैंकों का फोकस प्रॉपर्टी, चांदी, सोना में लगाने में फोकस हो गया है। बैंकों को उद्योगों को लोन देना चाहिए, परंतु वो तो सट्टेबाजी जैसे कामों में लगाने लगे हैं। हालत यह है कि 12 से 14% एसएमएमई को ही माल मिलता है। अब आप ये देखिए कि जो भी पैसा मिलता है बैंकों से उसमें केवल 12 से 14% तक ही एमएसएमई को ही माल मिल पाता है। बाकी सब जो है आपका सट्टे बाजारी वाले कामों में चला जाता है। मतलब फाइनेंशियल संस्थानों, लोग, लघु और मध्यम उद्योगों को इंटरसेप्ट में लेक भी भेदभाव। एसएमएमई में 30 से 60% तक लोन और कॉरपोरेट में 12 से 14% तक का भेदभाव है। अब आप ये देख सकते हैं कितना ज़्यादा भेदभाव है। और इस प्रकार बैंक सोना चांदी जैसे बाजार में लगाना शुरू कर रहा है, और इसके पीछे का कारण है कि एमएसएमई का जो रिजल्ट आएगा वो करीबन 5 साल बाद मिलेगा, और उसमें भी थोड़ा सा धोखाधड़ी हो जाती है। जबकि जो है इस फ्लैक्चुएटिंग मार्केट में आपका पैसा तुरंत का तुरंत मिल जाएगा, और उसमें धोखेबाजी में क्या, केवल ध्यान रखना सबसे ज़रूरी है। रोज़गार कहाँ से आएगा जब लोगों के पास पैसा नहीं पहुँचेगा? तो पैसा तिजोरी से तिजोरी तक ही चला गया, और रोज़गार की डिमांड कहाँ से आएगी? मांग नहीं तो रोज़गार भी नहीं होगा। पैसा बहुत है परंतु अमीरों तक है। कुछ पैसे भारत में ना लगाकर विदेशों में लगा रहे हैं। चांदी में अगर पैसा लगा दे तो सारे लूटने को तैयार हो जाते हैं। भारत में जीडीपी का 89% सोना लोगों ने इकट्ठा कर रखा है। अब देखिए, क्योंकि भारत सोने की चिड़िया इसी वजह से कही गई है कि जो लेडीज़ें हैं वो सबसे ज़्यादा सामान अपने पास सोने के रखती हैं, जो 89% तक है। 38 ट्रिलियन का होल्ड है। भारत को टोटल वेल्थ का 60% में आंकड़ा जानना जरूरी है। भारत में 70% फिजिकल एसिस्ट और 29% फाइनेंस में ट्रेडिंग कर रहे हैं। ये अमीरों की बात हो रही है जिसका असर हो रहा है। 75% गोल्ड व ETF में पैसा था। कोई भी बिजनेस वाला फैक्ट लगाएं या फालतू के इन्वेस्टमेंट करें। जब इस फ्लैक्चुएशन में 6 महीने से रिटर्न मिल रहा है तो फैक्ट्री में क्यों लगाऊं? इससे रिटर्न 5 साल में मिलेगा। अब आप खुद समझ सकते हैं, इसी वजह से ज़्यादा लोग इस फ्लैक्चुएटिंग मार्केट में अपना पैसा लगा रहे हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? अगर मैं इस फ्लैक्चुएटिंग मार्केट को इस तरह से कर दूं कि वो बहुत ही शॉर्ट टर्म में अगर वो प्रोडक्टिव मार्केट की तरफ झुक जाए, तो ये पॉसिबल है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है प्रोडक्टिव मार्केट में ही पैसा लगाना शुरू करेंगे। तो इसका तरीका हो सकता है मेरे ख्याल से कि ग्रुप में काम करें, इन्वेस्टमेंट वाला ग्रुप, प्रोडक्ट वाला ग्रुप, ताकि फ्लेक्सिबल पर असर ना पड़े। जो फ्लेक्सिबली मतलब कि उतार चढ़ाव जो चलता है उसका असर कम से कम हो, और लाभ थोड़ा सबको मिले। 15% सालाना है तो घटता जा रहा है, जो 30 से 18% इस फ्लैक्चुएशन में कुछ महीनों में आ जाता है। अब ये सोच लीजिए कि सालाना 15% जो मिल रहा है, जो वो 30 से 18% इस फ्लैक्चुएशन में कुछ ही महीनों में आ जाता है। इसी वजह से ज़्यादा लोग इस फ्लैक्चुएटिंग मार्केट में जाते हैं, यानी सट्टे बाजारी में जाते हैं। फैक्ट्री में भ्रष्टाचार है, रिस्क है। स्पेकुलेशन में केवल मार्केट रिस्क है। इस फ्लैक्चुएशन में केवल मार्केट रिस्क है। रिस्क यानी उतार चढ़ाव के ऊपर ही रिस्क है, और लिक्विडिटी रिस्क भी इसी वजह से है। फैक्ट्री में कोई सामान कोई उचित रेट नहीं मिलता है, जबकि सोने चांदी को तेज़ी से बेच सकते हैं, और इससे सरकार RBI व SEBI तोड़ सकती है। जिसमें बेईमानी का मौका नहीं मिला तो वो ईमानदार, और आज के ज़माने में 2 से 4% छोड़कर भारत के बेरोजगारी में 44% ग्रेजुएट, 5.2% राष्ट्रीय रोजगार, यूथ में 16% है सालाना। लिक्विडिटी को तोड़ा जा सकता है ज्ञान द्वारा, ताकि जो फैक्ट्री सामान पुराना बेचना चाहे वो हाथों हाथ बिक सके, उस पर लिक्विडिटी का असर ना पड़े। तो उसके लिए एक ऐप या वेबसाइट बना दी जाए जिस पर पुराना सामान या फैक्ट्री का सामान
बेचा जा सके। एमएसएमई 31,900 बंद हो चुके हैं। फाइनेंस 2025 में 61% बढ़ी है। आप सोचिए कि इतनी एमएसएमई बंद हो चुकी हैं। 31,900, 31% फाइनेंशियल 2025 में बढ़ी है। उद्योगों को 6.5% बढ़ा है। ये साइकिल है जिससे देश फंसता जा रहा है। मतलब ये कि स्पेक्युलेटिंग मार्केट और प्रोडक्टिव मार्केट में देश इस तरह से फंसता चला जा रहा है कि वो तरक्की की ना होकर के केवल अमीरों तक की पैसा पहुंच जा रहा है और गरीबों के पास वो पैसा पहुंच नहीं पा रहा है। बाजार में किसानों और गरीब कारीगरों की मांग कैसे बढ़े ये सोचना है तो पैसा लगाने वाला कम है। तो अब अंबानी कूलर बनाने वाले में तो पैसा लगाएगा नहीं, क्योंकि वो उसमें उसका फ़ायदा कम है। तो उसका हाल यह है कि ग्रुप में काम करवाया जाए, सरकार द्वारा तय करना पड़ेगा। एसिस्ट बढ़ते हैं तो साइकोलॉजिकल परेशान होते हैं, तो इससे फेयर और मैसिंग होता है। तो भारत इसे कैसे निकले? ये भारतीय कंपनी विदेशों में पैसा लगा रही हैं। अब स्पेक्युलेटिव मार्केट इस तरह से बढ़ता जा रहा है कि वो भारत में ना लगा करके विदेशों में भी आसानी से पैसा लगा ले रही हैं। यूएस मार्केट इसका एग्जांपल है, क्रिप्टो इसका एग्जांपल है। क्रिप्टो में जो पैसा लगाते हैं वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्पेक्युलेटिव मार्केट में ही ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगाते हैं। मंथली आउटफ्लो में 5 से 8 अरब रुपए बाहर लग रहे हैं। तो हालत यह है कि बाहर से जो पैसा लग रहा है करीब उतना ही बाहर जा रहा है। तो इस पूरे भविष्य का सहयोग है कि वे ज़बरदस्त खतरनाक होने वाला है। ये साइकिल कब ख़त्म होगी? जब उधार महंगा होगा। बैंक तो खुद ही लग रही है कि वो प्रोडक्शन इनकम वाले को बढ़ाने के लिए सरकार को इसकी मदद करनी चाहिए और इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। दूसरा बात है कि वो कैसे पेड़ पौधे लगाकर कुछ धंधे उस पर निर्भर करके ये बिजनेस करने वालों में जो रोजगार दे सके। हिंदुस्तान में उद्योग खत्म है, ये पैसे की टोपी घुमा रहे हैं और जैसे ही बाहर पैसा मिलता है उसमें लगा रहे हैं। कुल जेब में डालकर सरकार चलाना गलत है। अब इसका जो हल है मेरे ख्याल से वो ये है, यदि स्पेक्युलेटिव मार्केट का इस प्रकार से बनाया जाए कि ये जो ऐप हैं जैसे कि ग्रो ऐप हो गया या शेयर मार्केट के जितने भी ऐप हो गए जिसमें आप लोग आसानी से स्पेक्युलेटिव मार्केट में पैसा लगा लेते हैं, कुछ पैसे ऐसे लगाए जाएं, उसमें ऑप्शन डाल दिए जाए कि वो पेड़ पौधे के नाम जाए, जिससे रिटर्न भी 5 से 7 साल बाद मिले और 5 से 7 साल बाद मिले। इसमें फर्म तैयार होगी और वो स्पेक्युलेटिंग या पेड़ या प्रोडक्ट में तालमेल बनाने में लगा सकते हैं और इससे जो घाटा होगा वो भी आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है, जिससे धंधे ज़्यादा पनपेंगे। पेड़ भी कंपनियों के पैरेलल वाले जैसे स्टील कंपनी को जैसे शीशम सागौन जैसे पेड़ों के पैरेलल लगाने से किसानों को लोन की सुविधा भी आसानी से मिल जाएगी और जब वो लोन मिल जाएगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग पेड़ पौधों की तरफ लगाने में शुरू करेंगे। तो ये जो रिटर्न निकालने का जो तरीका है ये ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि उससे स्पेक्युलेटिव मार्केट तुरंत ही प्रोडक्टिव मार्केट में बदल गई है। तो ऐसे सिचुएशन में फ़ायदा मिलेगा। लेकिन बात आई कि हम पेड़ पर ही फोकस क्यों करें? कारण है, आपने जितने भी अभी तक जितने भी विकसित देश देखे होंगे उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा प्राकृतिक संसाधन है और प्राकृतिक संसाधन होने से वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसमें किसी न किसी काम में अपना दक्ष हो जाते हैं, जिससे लोगों के पास रोजगारी मिलती है, उसके नए साधन मिलते हैं, लोगों को काम करने का तरीका मिलता है और इस तरह से वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो इसकी वजह से हमें रिटर्न कंटिन्यू लंबे समय तक मिल जाएगा और सबसे बड़ा फ़ायदा जो आज के समय में जो लकड़ियों का जो रेट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रेट पहुंच रहा है इन कंपैरिजन टू अगर देखा जाए तो स्टील, सीमेंट या लोहे के, उसको कंट्रोल किया जा सकता है और लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसमें पेड़ पौधों में पैसा लगाना शुरू करेंगे, जिससे कि लॉस कम से कम होगा और वो वापस हो जाएगा, क्योंकि आभासी मुद्रा रियल मुद्रा में बदल जाएगी और वो आसानी से बदल जाएगी, क्योंकि सिर्फ ये अगर ऐप में डाल दिया जाए
यानी इस फ्लक्चुएटिंग मार्केट को तुरंत ही प्रोडक्टिव मार्केट में बदलने का एक तरीका है, उसी में ही ऑप्शन डाल दिया जाए ताकि इस फ्लक्चुएटिंग मार्केट तुरंत प्रोडक्टिव मार्केट में मिल जाए, उसमें पैसा लग सके और वो आसानी से वो अपना काम कर सके। ये काम जो बचे क्रिप्टो बाजार में आभासी मुद्रा है वे टूटकर रियल मुद्रा में बदल जाएगा, जिससे व्यापार आगे बढ़ेगा, ना कि अमेरिका द्वारा क्रिप्टो को बढ़ावा देने से। अब आप ये सोच लिए यूएस मार्केट में और क्रिप्टो मार्केट में भारत से लेकर और विदेशों में कई देश ऐसे हैं जो कि क्रिप्टो के बाजार के ऊपर निर्भर हैं। वास्तव में इस फ्लक्चुएटिंग मार्केट से ही बहुत सारे लोग केवल उसी से ही कमाई चल रही है, यानी आभासी मुद्रा से ही उनमें व्यापार चल रहा है, आभासी मुद्रा से ही सभी काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट यानी प्रोडक्टिविटी की तरफ जा नहीं रहे हैं। केवल और केवल चाइना ही इस मामले में आगे निकला है, क्योंकि उसके प्रोडक्ट बनाने में क्षमता अच्छी है और उसकी पकड़ अच्छी है। तो प्रोडक्टिव मार्केट में सिर्फ एक चाइना ही आगे निकल रहा है, बाकी सभी देश उसमें पीछे हो जा रहे हैं। तो चाइना के ऊपर पूरा विश्व ही एक तरह का निर्भर हो जा रहा है। तो इस फ्लक्चुएटिंग मार्केट में वो टैक्स का कुछ हिस्सा देकर जनता या लगाए गए आदमी को फ़ायदा ना मिल पाता है, आम आदमी को फ़ायदा तो नहीं मिल पाता, उससे सीधा सरकार को फ़ायदा मिल जाता है, तो वो पैसा वो नहीं लगाते हैं। तो इन्वेस्टमेंट पर भी या फ़ायदे पर भी फ़ायदा मिले, ये संभव है कि दूसरी बार यही लॉस पर भी मार्केट में पैसा निकल रहा है। तो जितना पैसा लॉस होगा उसका कुछ हिस्सा तो एक पेड़ पौधे जैसे प्रोग्राम में वापस आ जाएगा, बस समय लगेगा, जिसमें 5 से 7 साल बाद कितना रिटर्न होगा इसका पता होना चाहिए, जिससे उसको लॉस कम होगा। यह ग्रो हुए या शेयर मार्केट के जितने भी ऐप हुए में शेयर होल्डर में डाल देना चाहिए। आप देख सकते हैं कि जिन देशों में प्राकृतिक संसाधन ज़्यादा हैं उन देशों में बेरोजगारी की संख्या भी कम है, जिससे पुश्तैनी काम मिल जाता है और ज़्यादातर लोग अपने व्यवसाय में आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अब के वक्त में एकमात्र यही है कि व्यवसाय जैसी चुनौती को बाहरी ताकतों और देशों के प्रभाव से शेयर मार्केट को वश में करने की एकमात्र यही तरीका है। यदि सब्जियों जैसी घरेलू या ऑर्गेनिक खेती को जोर देकर करवाने का यह बेहतर विकल्प साबित हो सकता है, क्योंकि जिधर पैसा लगता है उधर ही रास्ता बनता है। अब आप ये देखिए, ऑर्गेनिक खेती ना करने से लोगों को कितनी ज़्यादा नुकसान हो रहा है, और इससे ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा मिलेगा, जिससे कि लोग ऑर्गेनिक खेती पर फोकस करेंगे, लोग अपना काम खुद ही कर सकते हैं, जिससे कि लोगों के स्वास्थ्य में बढ़ोतरी होएगी। और इस फ्लक्चुएटिंग मार्केट में पैसा लगाने से इस प्रकार के काम में कोई भी इनकम का कोई जरिया नहीं मिलेगा। तो यह सब ऑप्शन के रूप में डाला जाए तथा छोटी से छोटी कम समय में खेती वालों को भी पैसे मिलने के चांस मिल जाते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो जैसे छोटी 3 महीने की खेती हुई, 4 महीने की खेती हुई या 1 महीने की खेती हुई, उसमें भी अब आपको पैसा लगाने में जो है आसानी से पैसा मिल जाएगा, जिससे कि किसान आधुनिक खेती और नई तरीके से तकनीकी का उपयोग करते हुए खेती करना शुरू कर देंगे। अब आप ये देखिए, चाइना के जो तरक्की का जो मेन कारण वो यही है कि वहाँ के जो किसान हैं वो उनमें सरकार ने इस तरह से करा है कि इस फ्लक्चुएटिंग मार्केट को प्रोडक्टिव मार्केट में आसानी से जितनी जल्दी आसानी से कन्वर्ट कर सके, उस देश में उतने ही अच्छे किसान बन जाते हैं। इसका मुनाफा मिल जाता है, वो खेती की आधुनिक खेती के रूप में बदल जाएगा। ऐसे में 2 प्रकार के मार्केट साथ साथ चलेंगे और जो लॉस को भी बैलेंस कर देगा, जिससे पेड़ पौधे वाले प्रोडक्ट बनाने में लोगों को रोजगार मिलेगा। लोहे, स्टील और उद्योगों का एक ऑप्शन मिलेगा, जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा गांव की तरफ भागेंगे। तो इस प्रकार से मुझे जो कहना था वो यही है कि अगर हम ये ग्रो जैसे ऐप या शेयर मार्केट के जितने भी ऐप हैं जो कि इस फ्लक्चुएटिव मार्केट को में अपना योगदान देते हैं, अगर उन ऐप को इस प्रकार से चलाया जाए कि उसमें एक ऑप्शन डाल दिया जाए, जब उसमें से पैसा निकालते हैं तो लॉस और या गेन दोनों ही सिचुएशन में अगर वो पेड़ पौधों में पैसा लगाएं ताकि उसका रिटर्न आसानी से मिल सके, जिससे कि पेड़ पौधों में सरकार द्वारा जो सब्सिडी या किसी अन्य प्रकार की चीज़ें दी जाती हैं
उसको ना दे करके पब्लिक खुद का खुद उसमें इन्वेस्टमेंट करेगी, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार बढ़ेगा और उसी फील्ड में काम मिलेगा। मेरा यह कहना था। कृपया इस समीक्षा पर मेरे इस चैनल पर कमेंट दीजिए और इसी प्रकार की समीक्षा सुनने के लिए कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।